हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 8 सवा 8 बजे से। और दोस्तों मैं जा रही हूँ उसी वाले खेत में जहाँ पे देखो आधा आधा घास हमने काट रखा है और आधा आधा घास छोड़ रखा है दोस्तों, क्योंकि उस साइड को बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है घास। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि धूप आ जाती तो धूप में थोड़ा सूख जाता तो भारी नहीं होता घास, तो इस वजह से छोड़ रखा है दोस्तों हमने। तो अभी मेरी देवरानी आई नहीं है, मैं अकेली आई हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऊपर गई थी। वो अभी पड़ती उसको तैयार वगैरह करके बाल वगैरह बना के तब आएगी। तो सासू जी है घर पे बड़ी वाली, तो वो भेज देते हैं उन्हें आंगनबाड़ी। तो दोस्तों गर्मी भी इतनी भयंकर हो रखी है, मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, गर्मी भी हो रही है भयंकर। तो दोस्तों मैं आ रखी हूँ नीचे खेत में, तो हमने जाना है पलीछाल। फिर डेली का वही काम है हमारा, यहाँ से लेके घास लेके जाना पड़ता है पलीछाल, और उसके बाद घास लेके जाके फिर उसके बाद दुकान का सामान लेके आना पड़ता है। तो दोस्तों इस साइड को काट लेती हूँ मैं, पीछे ये मक्का वगैरह भी हो रखा है। तो दोस्तों इस वाले घास को बाद में काट लेंगे, क्योंकि इस वाले घास में थोड़ी सी ओस और बारिश भी हो रखी है रात की। तो दोस्तों आजकल बारिश शाम को दिखा दिया था मैंने, कल शाम को तो कितनी तेज़ की बारिश आ गई थी। तो मौसम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों धान भी पक चुकी है, मतलब पकने वाली है, हल्की हल्की धान हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ से देखो सुअर ने कैसे रास्ता लगा रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो पूरा रास्ता लगा रखा हुआ है, और उस साइड देखो चिड़िया वगैरह भी पेड़ों पे ऐसे बैठ रखी है खाने के लिए बिल्कुल। और उस साइड को दोस्तों एक खेत का तो इतना भयंकर नुकसान कर रखा है इन सुअरों ने। दो दो चार दिन से सुअर ऐसे आ रहे हैं डेली रात को। एक खेत का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, पता नहीं किसका खेत है दोस्तों। उस साइड को है वो, इस साइड को तो रास्ता लगा रखा है पर इस साइड को नहीं कर रखा। पर उस वाले खेत में तो एक भी धान की बाली बिल्कुल ऐसे बिछा रखी उसने, जैसे सो रखा होगा बिल्कुल। दोस्तों पता नहीं कितने सुअर आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं दोस्तों। हमें कितनी मेहनत लगती है हमें इस धान को लगाने में, कितनी थकान लगती है इस धान को लगाने में। और लास्ट में सुअर जब हमारे चावल धान पकने का टाइम आता है तो सुअर पूरा नुकसान कर देता है, पूरे तोड़ देता है इस धान को। तो इन सुअरों के लिए तार भी लगा रखी है दोस्तों दोनों चारों तरफ से, पर तब भी सुअर उसके नीचे से निकल के आ जाते हैं दोस्तों, उनके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और धान इस बार तो धान इसी थोड़ा इस साइड को ही है, पली तरफ तो नेपाली और भैया और ने सब्जी वगैरह लगाई थी, तो इस बार कमी थी धान। पर क्या करे, वो कम धान भी रहने नहीं दे रहा दोस्तों। सुअर डेली रात को, अब देखते हैं, अभी तो एक ही खेत किया है और जगह जगह खेतों के बीच में रास्ते लगी हुई है। तो फिर मैंने घास काट लिया है और मेरी देवरानी अभी काट रही है, एक पूला रह गया उसका। तो दोस्तों तब तक मैं फंची लगा रही हूँ। और दोस्तों गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, पसीना भी इतना भयंकर हो रहा है कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत ख़राब हो जा रही है दोस्तों आजकल। तो ये देखो दोस्तों, अब हमारा घास उस वाले खेत में भी रह गया, उस साइड को, इस साइड को, फिर ये पूरा इतना सही रह गया है। उसके बाद पता नहीं जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो तब पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो और ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा दूर। फ़िलहाल तो अभी यहीं पे है, 2-4 दिन के लिए तो हो ही जाएगा दोस्तों मान ले। तो दोस्तों बारिश आ गई है, मैं दुकान पे पहुंची हूँ सामान लेके, और बारिश भी आ चुकी है, कितनी तेज़ की लगी हुई है। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, बारिश का भी पता नहीं चल रहा है दोस्तों। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और हाथ मुंह भी धो लिया है, और बारिश भी लग गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ की। तो हम दोनों बहनें पहुंच गए थे सामान लेके, तो तब तक बारिश भी आ गई थी। अगर थोड़ी भी लेट होते तो दोस्तों हमने भीग जाना था, क्योंकि भयंकर वाली बारिश लग चुकी है। ये देखो दोस्तों इस मौसम ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। आज सुबह से जब हम पलीसाल से दुकान का सामान लेके आए थे तो दोस्तों उसके बाद लगातार बारिश लगी हुई है। कभी बारिश बंद हो रही है, फिर उसी समय तेज़ लग जा रही है, फिर बंद हो रही है, उसी समय लग जा रही है। इस मौसम का भी दिमाग ख़राब हो गया है, इस आसमान का बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है दोस्तों,
बहुत ही ज़्यादा बाहर घास वगैरह लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल बुखार वगैरह भी चल रहे हैं। तो दोस्तों भीग के बुखार भी आ जा रहा है। तो अभी शाम को भी फिर थोड़ी देर मैं दोपहर पे लेट गई थी दोस्तों। तो उसके बाद शाम को भी बारिश, अभी सासू जी और घास के ले जा रहे थे, तो अभी इतनी तेज़ की बारिश लगी हुई थी। अब जाके थोड़ी बंद हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है दोस्तों। इस मौसम ने तो इस बार बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा मन कर रहा है कब आएगी धूप और कब हमारे खेतों का काम। वैसे भी इस खेतों में सुअर ने जंगोरे का भी बुरा हाल कर दिया है, पूरा जंगोरा तोड़ के नाश मार दिया है दोस्तों। तो धान का हाल भी वैसे ही कर रखा है। रोज़ रात को धान में आ रहे हैं सुअर। तो अब दोस्तों उस पर वो बालियाँ आ चुकी है धान की, तो इस वजह से रोज़ सुअर उसके बीच में नाचने के लिए आ जा रहा है। पूरी धान की खेती भी बर्बाद कर दी है इसने दोस्तों। तो मौसम का क्या बोले दोस्तों, इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, बाहर हो रही है ठंड बारिश से, और अंदर कमरे में बिना पंखे के रहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ, अभी सो के उठी हूँ। तो दोस्तों अब चलो थोड़ी देर हाथ मुँह धो लेते हैं, फिर बैठते हैं अपनी सिलाई पे। 2-3 दिन से सिलाई पे बैठी नहीं हूँ, ऐसी हो जा रहा है। दोपहर पे सो जा रही हूँ, फिर 3-4 बज ही जा रहे हैं दोस्तों। तो आप चलो करते हैं सिलाई, बहुत हो गया आराम, तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों मैंने अब किया सिलाई का काम, थोड़ा सा कपड़े थे दोस्तों, तो सिलाई करके अभी मैं सिलाई कर रही थी। तो आज मैंने सूट वगैरह नहीं सिले दोस्तों, थोड़े पुराने वाले कपड़े थे जिनकी सिलाई वगैरह, थोड़े कपड़े ढीले करने थे, टाइट हो गए थे, किसी के थे 1-2 सूटे, और थोड़ा कमीज़ वगैरह भी थी सिलाई वगैरह मारने के लिए, क्योंकि सिलाई उनकी निकल गई थी। तो मैं शाम के टाइम दोस्तों सिलाई कर रही थी, और आज तो मौसम भी ऐसी हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, फिर बीच में बंद हो गई, फिर लगी हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर लगी हुई थी, फिर बंद हो गई, ऐसे ही चल रहा है। तो आप दोस्तों चलते हैं नीचे खाना वगैरह बनाने के लिए, और अंधेरा भी हो चुका है दोस्तों। तो मैंने मशीन भी कर लेती हूँ, तो कल से करूँगी स्टार्ट कपड़े सिलना, क्योंकि कल स्कूल की ड्रेस वगैरह भी है। तो दोस्तों उसे सिलूँगी, किसी का कुर्ता है, तो उसके बाद 2-3 सूटें और है, तो फिर अपने कपड़े भी देखूँगी। अब साड़ी ब्लाउज भी बनाने अपने, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, फिर आपको दिखाएंगे। आज ये तुम खाना भी लेके, सब्जी वब्जी भी लेके आए, सब्जी वब्जी कुछ नहीं मिलनी। दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमने बना रखे हैं चिल्ली पटाटो। दोस्तों आपको खाने हैं तो आ जाइए, बहुत टेस्टी टेस्टी बन रखे हैं।